जो स्वच्छता की ब्रांड एम्बेसडर है, हमेशा सबको यही बात बताती हैं कि हमको गंदगी नहीं करना है, पर्यावरण को बचाना है, और हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को हम जितने ज्यादा यूज करते हैं उतना ही हम भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं। यही सब बातों को लेकर आज हम दीदी के साथ में अपने मूक बधिर बच्चों के लिए बात करेंगे। मैं टाइम नहीं लेती हूँ, सीधे अब दीदी को ही समय देती हूँ क्योंकि हम आपको ही सुनना चाहते हैं। तो आदरणीय दीदी, आप अपना उद्बोधन चालू कर सकते हैं हम। दीदी दीदी आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। आज आनंद सर्विस सोसाइटी में आना मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य और आनंद का अवसर है। और मेरे साथ आज इंदौर वाले ग्रुप के फाउंडर जो हैं समीर शर्मा, वो भी हैं, और वो क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट के साथ बहुत काम करते हैं, तो मेरी बात होने के बाद उनका भी समय रहेगा। वो बहुत सारी बातें जो मैं नहीं बता पाऊंगी, वो सब बातें बताएंगे कि वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है, हम लोग कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो मैं भी समीर का स्वागत करती हूँ आप सबकी तरफ से, और मैं बहुत खुश हूँ वो अपने व्यस्त समय से टाइम निकाल के और इस कैंपेन में वो इसको लोगों तक पहुंचाने में पहले बात करता है मेरे साथ, फिर इंदौर वाले से 1 लाख पता नहीं कितने हजार 25-30 हजार लोगों को फिर वो बताता है। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चों को ये बताया जाए अभी कि आपके साथ लाखों लोग इस टाइम जुड़े हैं समीर के माध्यम से भी। जी दीदी। So, are you going to do simultaneous sign language? Or? We both are there on the screen, Didi. Okay, so I don't have to wait. Yeah, you carry on. Okay, ठीक है। तो आज हम लोग स्वच्छता के बारे में जानेंगे सब मिलकर। मुझे तो पता है आप आनंद सर्विस सोसाइटी के ज्ञानेंद्र पुरोहित और मोनिका तो वो कर्मवीर हैं, उनकी तो आत्मा भी स्वच्छ है, उनका मन भी स्वच्छ है, दिमाग भी स्वच्छ है, सारे किसी का शायद माइक्रोफोन तो बच्चों में ऑन है माइक्रोफोन, तो वो करना पड़ेगा, उसको बंद करना पड़ेगा माइक्रोफोन किसी को। तो हमें ये बहुत खुशी है कि आज आप बच्चे भी सारे मिलकर, आपने पहले भी पुरस्कार लिया है रविंद्र नाट्यगृह में, मैं आप सब बच्चों को मिली थी, समीर ने भी आपको देखा है, आप सबके बारे में हम बहुत सालों से जानते हैं, और आप लोग यहाँ होली के रंग बनाने भी सीखने आते हैं, और आप फिर केमिकल वाले रंग भी नहीं खेलते हैं, तो आप तो स्वच्छता का पालन करते ही हैं। लेकिन अभी आपको बहुत सारे लोगों को स्वच्छता का पालन करने का संदेश देना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम लोग रोज बोलते रहते हैं तो हमारी बात कोई नहीं सुनता। आप जब बोलेंगे तो आपकी बात ज्यादा लोग सुनेंगे। तो स्वच्छता में इंदौर, सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इंदौर शहर 4 बार भारत का 1 नंबर शहर पुरस्कार पा चुका है। स्वच्छता में 1 बार, स्वच्छता में 2 बार, स्वच्छता में 3 बार, स्वच्छता में 4 बार। लेकिन अभी इसी महीने के 15 फरवरी के बाद भारत सरकार से एक टीम आएगी
सारे इंदौर में घूम के और सारे इंदौर के स्वच्छता के काम देखकर अगर हमारा शहर पास हो गया, वो जब निरीक्षण करेंगे, सर्वेक्षण कहते हैं उसको, तो इंदौर पांचवी बार पंच लगाएगा। इंदौर पांचवी बार पंच लगाएगा। 5, 1, 2, 3, 4, 5 पंच लगाएगा। इंदौर पंच लगाएगा और हम सब मिलकर पंच लगाएंगे। तो ये इस बात के लिए 4 बार हम लोग इसीलिए भारत का सबसे स्वच्छतम शहर बने, क्योंकि सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया। सरकार ने भी बहुत काम किया, नगर निगम ने भी बहुत काम किया, उसके बाद जो लोग चुने गए जनप्रतिनिधि होते हैं उन्होंने भी बहुत काम किया। इंदौर के सारे अखबार और टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, जितने भी ये इंदौर वाले ग्रुप के लोग हैं, हमारे जैसे लोग, बूढ़े और जवान, बच्चे, सब लोगों ने ख्याल रखा इस बात का कि हमने सड़क पे कचरा कहीं दिखाई नहीं पड़ा किसी को, और बहुत स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखा गया। सरकार ने बहुत सारे इंतजाम किए। तो एक पहली बात हमें ये पता होनी चाहिए कि हमारा सर्वेक्षण होने वाला है। दूसरी बात ये है कि इंदौर हमारा है और हम इंदौर के हैं, और हम ही इसको स्वच्छता वाला नंबर 1 शहर फिर से बनाएंगे। और ये हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात होगी। जिस शहर में स्वच्छता होगी वहां के सभी लोग स्वस्थ होंगे और वो सभी लोग प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। जब स्वच्छता होती है, स्वच्छता से बहुत प्रसन्नता आती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, हमारा काम करने को ज्यादा मन करता है। अगर आप सोचिए, अगर हमारे पास गंदी चीज पड़ी है, गंदा है, तो हमको बास आती है, लेकिन अगर साफ है तो हम लोग खुश हो जाते हैं। तो सफाई हमारे सबके लिए, मेरे लिए जरूरी है, आप सबके लिए जरूरी है, गाय के लिए जरूरी है, कुत्ते के लिए जरूरी है, पशु पक्षियों के लिए जरूरी है, और नदी के लिए जरूरी है, पानी के लिए जरूरी है, आसमान के लिए जरूरी है। स्वच्छता से प्रदूषण कम हो जाएगा। ये बहुत केमिकल बहुत ज्यादा जब फैलता है तो उससे हमारा दम घुटता है, बहुत लोगों की सांस बंद हो जाती है। अभी आपको सबको पता है कि कोरोना में जितने लोग, पूरी दुनिया में भी बहुत लोग मर गए हैं क्योंकि उनको कोरोना वायरस हुआ, और कोरोना वायरस में ज्यादा लोग वो लोग मरे हैं जिनको दमे की बीमारी थी और सांस लेने में मुश्किल थी। और वो मुश्किल सांस लेने की तकलीफ ज्यादा धुआं करने से, और ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ जाता है, एक जगह बहुत ज्यादा धुआं कर देते हैं, लकड़ी जला देते हैं, प्लास्टिक भी जलाते हैं लोग। कई बार आज से 10 साल पहले मैं इंदौर में रहती थी, भमोरी में, तो मैं वो मैकेनिक नगर में रहती थी। तो सुबह उठ के मैं रोज जाके फिर देखने जाती थी कि कौन लोग हैं जो प्लास्टिक जलाते हैं। तो प्लास्टिक की पन्नियां जलाते थे, और प्लास्टिक की पन्नी जहर होता है, हमारे को हमारे अंदर चला जाता है, हमारी आंखें खराब होती है, हमारा सीने में बीमारी होती है, और हम कैंसर भी होती है, प्लास्टिक से कैंसर भी होता है। तो इतनी बीमारियां इन चीजों से होती हैं। और कचरा जो है, कचरे से हवा खराब हो जाती है, कचरे से पानी खराब हो जाता है, और कई बार लोग जो हैं अपना कुछ खाया पिया तो एक नाला चल रहा है, या वहां एक नदी चल रही है, या कोई खड्डा है, और वहां फिर बरसात में पानी आ जाता है और उसमें गंदगी रहती है और उससे मच्छर आ जाते हैं, लोगों को मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे प्लेग है,
प्लेग क्यों हुई, एक बार इंदौर में भी प्लेग आने का बहुत डर लग गया था लोगों को। तो प्लेग होती चूहों से। आपको पता है गंदगी चूहों को बहुत पसंद है, और चूहे भी गंदगी को खा के वो आदमी को काटते हैं। तो प्लेग वाला चूहा जब आदमी को काटता है, उससे प्लेग होता है, तो कोई लोग बचते नहीं है, मर ही जाते हैं। इसी तरह से मक्खी जब गंदगी पे बैठती है, और मक्खी अगर मलेरिया वाली है, मक्खी गंदगी पे बैठ के हमारे भोजन पे बैठ जाती है, तो हमें हैजा हो जाता है, हैजे की बीमारी हो जाती है। और अगर मलेरिया का मच्छर गंदे पानी पर बैठता है और वो आकर हमें काटता है, तो मच्छर से हमें मलेरिया होता है। और अभी ये जो कोरोना है, ये भी इसीलिए पूरी दुनिया में फैल गया कि जो कोरोना के घरौंदे थे, जो भी उनके हैबिटेट थे, जहां उनका रहने का एरिया था, वहां पर भी लोगों ने उनको रहने नहीं दिया, उन छेड़ाखानी की पर्यावरण के साथ। तो जब हम किसी का घर गिराते हैं, तो वो हमारे ऊपर भी उसका रिएक्शन होता है। हम किसी को पैर से पकड़ के, आप खड़े हैं, आपको किसी ने पैर से पकड़ के घसीट दिया, तो गिरेंगे, वो गिरेगा, साथ में हम भी गिरेंगे। एक तो हम शरीर से गिरेंगे, एक हम परमात्मा की नजर से गिरेंगे कि हमने किसी को गिराया, और हम जो लोगों ने हमें देखा है उनकी नजर से गिरेंगे। आजकल कोई भी गलत काम करता है, आदमी गलत गाड़ी चलाता है, और गाड़ी चलाते चलाते फोन सुनता है, तो लोग उसकी वीडियो डाल के सबको भेज देते हैं, और सब लोग कहते हैं ये देखो कितना मूर्ख आदमी है। तो ये सारी छोटी छोटी गलतियां जो लोग करते हैं, उसकी सजा उन लोगों को भी मिलती है जिनकी गलती नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग गंदगी करते हैं, लेकिन अभी कोरोना जो हुआ उसमें ऐसी गंदगी की कुछ और बातें भी हैं। हम लोग जब भी बर्थडे होता है, बाजार से बहुत सारे गुब्बारे लेके आते हैं, सारे डिस्पोजेबल प्लेट लेके आते हैं, उसमें केक डालते हैं, और केक जो है प्लास्टिक के चाकू से काटते हैं, और बहुत सारी डेकोरेशन प्लास्टिक की लगाते हैं। शादियों में भी डेकोरेशन प्लास्टिक की लगती है। ऐसा कई बार हुआ है कि प्लास्टिक की चीजों को बहुत तेजी से आग लगी, और वो धुआं भी पूरा आसमान में चल गया। और एक पंजाब में ऐसी जगह थी जहां बच्चों के स्कूल के फंक्शन में ऐसी आग लगी, सारी कुर्सियां प्लास्टिक की, सब लोग, वो पूरे डब वाली एक जगह थी पंजाब में बहुत साल पहले, सारा पंडाल में आग लग गई और बहुत लोग मर गए थे उसमें। तो आजकल प्लास्टिक कितनी बढ़ गई है, प्लास्टिक खाने पीने की वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसमें मैं एक बार मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में थे, तो मैं गोकुलदास हॉस्पिटल में उनके साथ रहती थी। तो मैं देखती थी कि जो लोग मरीज थे, उनके परिवार के लोग चाय लाते थे सामने ठेले से, वो चाय प्लास्टिक की थैली में आती थी। तो प्लास्टिक में कोई भी गर्म चीज हम पीते हैं थैली में, वो जहर बन जाती है, वो हमें बहुत नुकसान करती है। फिर वो प्लास्टिक की थैली कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। जैसे मान लीजिए कि एक पौधा है, पौधा खत्म हो जाता है, उससे अच्छी मिट्टी बनती है। सब्जी अगर हमने खा ली है, आपको समीर शर्मा बताएंगे कि वो जो सब्जी खाई है या झूठी छोड़ी है, वो उसकी खाद बना देते हैं, तो वो जैविक खाद बन जाता है। तो वो तो जैविकता बढ़ाता है, जीवन देता है। लेकिन ऐसा कचरा
जैसे प्लास्टिक की थैली है, पन्नी है, ऐसा कचरा जो मास्क है, आजकल प्लास्टिक का मास्क आता है, और सैनिटरी नैपकिन्स जो प्लास्टिक के आते हैं, ये छोटे बच्चे को पुराने जमाने में कपड़े का पोतड़ा बना के उसके अंदर रखते थे और गंदा होता था तो धो देते थे, और अभी वो भी सारा हगीज करके वो सब भी प्लास्टिक का आता है। और बाजार से हम चिप्स लाते हैं, वो भी प्लास्टिक में है। हम लोग शैम्पू लाते हैं, छोटा सा पाउच, वो भी प्लास्टिक में है। चॉकलेट भी प्लास्टिक में है। अभी हर चीज प्लास्टिक की पैकिंग में आती है। आप शर्ट खरीदेंगे, आप अपना कुछ भी खरीदेंगे, हर चीज आपकी साड़ी खरीदेंगे, कुछ भी खरीदने जाएंगे वो प्लास्टिक में पैक होगी। मैंने मेरे जीवन में बहुत साल से ये फैसला किया, अभी बहुत साल हो गए, 35-36 साल हो गए, कि मैं कोई भी चीज प्लास्टिक में पैक बाजार से नहीं लाऊंगी। मेरा थैला भी प्लास्टिक का नहीं है, ये कपड़े का है, और ये बहुत साल तक इसको धोते रहते हैं। और इसमें मैं जहां जाती हूँ अपना पानी रखने के लिए, दीदी ये आपका झोला एक बार फिर से दिखा दीजिए। आप बच्चों को इतनी जल्दी से दिखा नहीं वो अच्छे से। अच्छा, कपड़े का आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं। हाँ। ये मेरा झोला है, ये मेरा झोला है, ये मेरा झोला है, देख सकते हैं, ये मेरा झोला है ये। और इसी में आपको दिखाती हूँ, ये पानी की बोतल है, ये भी इसी में गई, ठीक है। ये एक ग्लास भी मेरे साथ रहता है, देखिए ग्लास, ये पानी का ग्लास है स्टील का, ये भी इसी में गया। फिर मैं रुमाल रखती हूँ अपने साथ में हमेशा एक, क्योंकि पेपर नैपकिन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर, ये सब पेड़ों से बनते हैं, और इसको हम धो के फिर काम में ले लेते हैं। और हम लोग धोने में भी ज्यादातर बाजार का साबुन नहीं यूज करते, अरीठे के पाउडर से भी बहुत सारे कपड़े धोते हैं हम लोग। तो केमिकल होना ही नहीं जीवन में। तो आपको पता है, मैं 73 साल की उम्र में बिल्कुल ठीक हूँ। पूरे कोरोना काल में मुझे कुछ बीमारी नहीं हुई, और मैं इसलिए ठीक हूँ, आपसे सब बच्चों ने मेरा घर देखा है, हम लोग प्लास्टिक यूज नहीं करते। ये थैला है, इसमें रुमाल भी रख लेते हैं। उसके बाद अभी कोरोना ने हमें दे दिया है एक मास्क। अभी वैक्सीनेशन शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। जब तक दूसरा वैक्सीनेशन सब लोगों को नहीं लग जाएगा, तब तक हमें खतरा है। तो हमें अपना मास्क जो है पहनने वाला, इसको अपने थैले में रखना है। तो ये सारा सामान थैले में रखा अपना, और अपना जहां भी जाना है अपना आराम से, सारा सामान मेरे पास है। मेरे को बिस्लरी की बोतल नहीं चाहिए बाजार, मेरे को प्लास्टिक का पेपर का कप, चाय, कॉफी, जूस, कोल्ड ड्रिंक, छाछ, पानी पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास मेरा सब सामान है। मैं एक छोटे से ग्लास से एक दिन में 20 डिस्पोजेबल बचाती हूँ, और जब पानी की बोतल से दिन में 2-3 बोतल, बाहर होंगी तो 2-3 बोतल भी बचाती हूँ। तो ये बात केवल एक दिन की नहीं है। मैं जहां भी जाती हूँ, अमेरिका जाती हूँ, कनाडा जाती हूँ, जहां भी जाती हूँ, इजराइल गई, चाइना गई, कहाँ भी जाऊं, और यहाँ घर पे, गांव में, और कल मैं यहाँ इंदौर में क्रीज सेंटर वाटर पार्क में एक शादी थी दिन में, तो मैं वहां भी गई, तो वहां भी मैंने देखा कि पानी की बोतलें थी, लेकिन मैंने मेरा ग्लास निकाला और वो सूप सर्व कर रहे थे, वो भी गरम सूप, वो भी प्लास्टिक की उसमें कर रहे थे। तो मैंने
देखा कि सूप मुझे अच्छा लगता है, मैंने अपना ग्लास निकाला और अपना उनको ये सूप वाले के पास जाके बोला इसमें सूप दे दो, तो वो मेरे को देख रहा है ऐसा करके, ये ऐसा कभी देखा नहीं था उसने, कि उसको कहा मेरा सूप इसमें डाल दो, उसने डाल के दिया। उसके बाद जब मैंने पूछा कि पानी का जार है कहीं या पानी रखा है, नहीं। हाथ धोने का पानी है, नहीं। ग्लास धोने का पानी नहीं था। हजारों बोतलें प्लास्टिक की। तो हम लोग जो इंदौर के लोग हैं, अभी कोरोना पीरियड में बहुत सारी प्लास्टिक जरूरी आई है, जो कि जान बचाने के लिए जरूरी थी। वो पीपीटी किट सारे लोग पहनते थे, शील्ड लगाते थे, एक मास्क, ऐसे वाले मास्क थे जो डॉक्टरों के मास्क थे, वो सारे मास्क प्लास्टिक के। ग्लव्स, ये हाथ में पहनने वाले दस्ताने जो पहनते हैं, इन्फेक्शन ना हो, तो इन सबको भी बचाने के लिए सब लोग प्लास्टिक में, और ये हर आदमी सैनिटाइजर यूज करता है। लेकिन हमारे समीर शर्मा जो हैं, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जो बहुत सिंपल है, छोटी सी, वो सनातन के नाम से, वो इतनी सी है, तो उसको आप सब्जी के ऊपर ऐसा घुमाते हैं, फ्रूट के ऊपर घुमाते हैं, और वो सैनिटाइज हो जाता। तो उन्होंने हजारों, जब लॉकडाउन पीरियड में सब्जियां, डर था कि सब्जी से कोरोना हो सकता है, ऐसी मशीन बना दी। अब आपको रोज रोज कोई जरूरत नहीं है प्लास्टिक की चीजें रखना, उसमें से सैनिटाइज करना और केमिकल का यूज करना। इसी तरह सैनिटाइजर की बोतलें भी छोटी बहुत है, हर रोज फेंकते हैं कितनी। तो ये अभी कोरोना बहुत कम हो गया है, लेकिन हमें मास्क पहनना पड़ेगा। तो मास्क को हम लोग कपड़े का, सभी लोग एक दूसरे को बताएं, आपके परिवार वालों को भी बताएं, पेंटिंग करके दिखाएं। मैं चाहती हूं आप सारे बच्चे ये स्वच्छता अभियान पर एक पेंटिंग करके सारी बातों पे लगाएं, और मैं आपकी प्रदर्शनी लगवाऊंगी कोरोना से पहले। दीपक शर्मा को बोलूंगी कि ये इन बच्चों का, ये अपना मैसेज दे रहे हैं शहर को, स्वच्छता का अभियान कैसे करना। तो ये पीपीटी किट्स, वो उसका निवारण का नगर निगम ने इंतजाम किया है, उसको कैसे वो निपटाएंगे। लेकिन अभी हालात ठीक हो रहे हैं, लेकिन इस साल कोरोना के कारण बाजार में, मार्केटिंग में चीजें सारी पैकेजिंग में आती हैं बहुत ज्यादा, तो हमें ये ख्याल रखना है। फिर जहां भी हम खड़े हैं, पानी में कहीं भी हमें ये फेंकना नहीं है, क्योंकि हम एक नाले में भेजते हैं, वो जाके नाले के पास खड़े हैं, वो सूखा है, बरसात आएगी तो पानी आता है, वो तालाब है, अभी सूखा है तो हम गड्ढा समझ के डाल देते हैं, फिर भर जाएगा, फिर आगे जाके नदी रास्ता बंद होगा और उसमें बीमारियां सब बढ़ेंगी। और प्लास्टिक जब गलती नहीं है तो उससे प्रदूषण बढ़ता जाता है। और जितना बीमारी प्रदूषण से होती है, आप सारे बच्चे, आप सारे टीचर्स, मुझे पता है आपने गीत लिखे हैं, आपने 7 सवालों के जवाब दिए हैं। मैं चाहूंगी कि अभी समीर शर्मा इंदौर वाले पे हर बच्चे का जो भी अपना संदेश देना चाहते हैं, उसका एक संदेश साइन लैंग्वेज में वीडियो बना के आप भेजें रोज। और वो स्वच्छता के अभियान में वो बच्चा, बिना बोलने वाला बच्चा, बिना सुनने वाला बच्चा, वो उनके कान को बताएगा जो कान होते भी सुनते नहीं है, जो जुबान होते हुए भी बोलते नहीं है, क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध है, क्योंकि आपके दिल में प्रेम है, आपको चिंता भी है, आप आनंद सोसाइटी वाले बच्चे हैं। तो आप सब बच्चे जो हैं इस बात का ख्याल रखेंगे, प्लास्टिक पैकेजिंग कम यूज करेंगे,
एक ये भी है, कई बार अपने दोस्त मित्र मेरे को जैसे लोग बुलाते, ये मोनिका मैडम को पता है, ये इनर व्हील के प्रोग्राम में, रोटरी के प्रोग्राम में मुझे बुलाते, तो मैं, इनको पता है सबको, एक बार मना किया, अगर प्रोग्राम में बुलाओगे मुझे चीफ गेस्ट तो टेबल पे बिस्लरी की बोतल ना आए, डिस्पोजेबल नहीं होंगे, मेरे को कोई प्लास्टिक या कोई ये सोविनार और गिफ्ट नहीं देंगे आप, तो खाने के लिए कुछ सर्व करते हैं, नहीं मैं इसमें नहीं खाती हूँ, मैं तो या तो मेरे पास है या मैं उठा के, एक समोसा रखा है मैं उसमें से उठा के, जहां रखा है उठा के खा लिया उनको खुश करने के लिए, लेकिन डिस्पोजेबल में नहीं खाया। तो हमें रिफ्यूज करना आना चाहिए, रीयूज करना आना चाहिए, उसको कम करना है, रिड्यूस करना है। अभी समीर बताएंगे आपको रिड्यूस कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब बातें आपको बताएंगे। तो हमें ये जो इंदौर को स्वच्छता का पंच लगाना है, ये पंच आप लोग लगाना सिखाएंगे। मैं आपको सिखाने के लिए नहीं आई हूं, मैं आपको स्वच्छता के दूत हैं ये सम्मान देने के लिए आई हूं। आप बच्चे बताएंगे कि स्वच्छता रखना क्यों जरूरी है, और हम सब इस शहर को स्वच्छ रखेंगे। जब शहर स्वच्छ होगा तो ये पूरी दुनिया में पहले से ही लोग भूल जाएंगे कि ये कोरोना हुआ था। लोगों के कोरोना के टाइम पर जितना दुख था, जितनी उदासी थी, जितना डिप्रेशन था, सब भाग जाएगा, क्योंकि लोग खुश हो जाएंगे कि अब हमारा शहर स्वच्छता में आने वाले टाइम में। और केवल ये टाइम के लिए खुशी नहीं होगी, जब लोगों को इतने बड़ी बीमारी के बाद भी आदत है कि शहर स्वच्छ रहेगा, तो शहर का भविष्य भी स्वस्थ रहेगा और शहर बहुत तरक्की करेगा। लोग अपने काम धंधे चलते रहेंगे, अपना काम करेंगे, खुश रहेंगे, बीमारी की छुट्टी नहीं लेंगे, और सब लोग दुनिया को दिखाएंगे कि हम इंदौरी हैं। हम सिर्फ कचौरी वाले इंदौरी नहीं है, हमारी कचौरी भी अच्छी है, हमारा पोहा भी अच्छा है, समीर जी को बताना है हमारी जलेबी भी अच्छी है, हमारी चाय भी, उनको हर चीज एक नंबर पसंद है, क्योंकि इंदौर वाले हैं, क्योंकि समीर जी को हर चीज एक नंबर पसंद है। हम सब लोग एक नंबर रहेंगे। तो ये सारी बातें हैं आपकी अभी स्वच्छता को लेकर। लेकिन कोई बात पहले बीच में प्रश्न पूछना चाहते हैं आप में से कोई, तो उसका उत्तर देना चाहूंगी। कोई बात छूट गई है वो आप मुझे पूछेंगे, तो मैं फिर ये बात भी बताना चाहती हूँ बच्चों को, जो तो मेरे घर आ चुके हैं उनको पता है कि मेरे जीवन में कचरादान नहीं है, क्योंकि मैं कचरा नहीं करती हूँ। दीदी 6.5 मिनट बचे हैं अपने पास। टाइम हो गया? हाँ 6.5 मिनट बचे हैं। ओके, तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो समीर बोलेंगे अभी। समीर बोलेंगे। समीर जी आप बोलें, आप बताएं। समीर, तो समीर, ये 6.5 मिनट समीर के हैं, 5 मिनट समीर के, बाकी इनको क्या। थैंक यू, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज ये कार्यक्रम करने के लिए, विशेषकर आनंद सोसाइटी को और मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित और टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स को नमस्ते। स्वच्छता के लिए जो स्वच्छता का पंच हम लोग अभियान आज कर रहे हैं, और जनक दीदी के नेतृत्व में हम लोग पूरे शहर में ये कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को साथ में लाया जाए। और इस बार अब नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो जागरूक होकर के और अपना कंट्रीब्यूशन दें स्वच्छता अभियान में। तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं जिससे कि आप बहुत अच्छे से इंदौर के स्वच्छता का पंच अभियान में अपना सहयोग दे पाएंगे। इंदौर के अंदर 1200 टन कचरा रोजाना निकलता है, 1200 टन। उसमें से 600 टन गीला कचरा होता है और 600 टन सूखा कचरा होता है। जो सूखा कचरा है
वो अलग अलग करके यानी सेग्रीगेट करके हम उसको रिसाइकल के लिए भेजते हैं। उसके अंदर कुछ 100 टन ऐसा कचरा होता है जो रिसाइकल नहीं हो सकता है, वो ट्रेंचिंग ग्राउंड जाता है। फिर ऐसा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, गीला कचरा, उसमें भी 600 टन का कचरा है। अब अगर हम उसको सेग्रीगेट नहीं करते हैं अपने घरों पे, सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग करना, यानी कि जो खाने का कचरा है, जो ऑर्गेनिक कचरा है, उसमें सिर्फ सब्जियां, फल, खाने का बचा हुआ कचरा, या जो शादियों में बचा हुआ जूठन हो जाता है वो है, सब्जियों के छिलके हैं, है ना, बीज हैं, पत्तियां हैं, ये सब आप उसको गीले कचरे में डाल सकते हैं। तो उसको अगर आप अलग करके रखते हैं और उसमें कागज और प्लास्टिक मिक्स नहीं होने देते हैं, वो सेग्रीगेशन। तो आपको कंट्रीब्यूशन में ध्यान रखना है कि हमारा ऑर्गेनिक कचरा पूरी तरीके से साफ होके, मतलब एक ही तरीके का होकर के आप नगर निगम की गाड़ी में डालें, जो सुबह सुबह आती है। उससे फायदा ये होता है कि इंदौर पूरे देश में एक ऐसा शहर है जहां पे इस पूरे कचरे को ट्रेंचिंग ग्राउंड नहीं लिया जाता, ये सारा प्रोसेसिंग फैसिलिटी में जाता है। जैसे हमारी कंपनी है स्वाहा, वो खाद बना देती है। फिर इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक प्लांट्स है जहां पे कचरे से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और इसके बाद एक और प्लांट है में कचरे से बायो सीएनजी गैस बनती है, और आपकी सारी सिटी बसेस जो हैं, आई बस ग्रीन वाली, वो इस सीएनजी गैस से चलती है। तो आप समझ सकते हैं कि हमने इस विषय में इतनी सफलता हासिल की है कि इंदौर नगर निगम ने अपने शहर वासियों के लिए ऐसे मशीनरी और प्लांट्स लगाए हैं कि अगर वो कचरा सेग्रीगेट करके देंगे तो उससे हम उस कचरे को लैंडफिल में नहीं जाने देंगे, ट्रेंचिंग ग्राउंड में गंदगी नहीं करेंगे, बल्कि उससे इलेक्ट्रिसिटी, गैस और खाद बनाएंगे। तो इंदौर 6 तरीके का सेग्रीगेशन करता है: गीला कचरा, सूखा कचरा, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, फिर घर का हानिकारक कचरा, फिर बायोमेडिकल वेस्ट, और इसके अलावा प्लास्टिक और पॉलिथीन, ऐसी चीजें। तो ये 6 टाइप से अगर आप अलग करते हैं और नगर निगम को देते हैं, तो ये हमारे शहर के हित में आपकी तरफ से बहुत बड़ा योगदान होगा। दूसरी बात जो मैं आपको करना चाहूंगा कि इंदौर नगर निगम ने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है 311 ऐप। 311 ऐप आप अपने फोन में डालिए, और अगर आपको कचरे से संबंधित कोई भी समस्या होती है, गंदगी से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या है जो आपकी सॉल्व नहीं होती है, आप इमीडिएटली उस पर शिकायत करिए, तो 24 आवर्स में नगर निगम उसको भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करती है। और अंत में एक और बात, आप अपना कंट्रीब्यूशन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के पोर्टल पर जाकर के अपना सिटीजन फीडबैक देकर के भी कर सकते हैं। तो अगर आप अपना अच्छा फीडबैक उस पे देंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पोर्टल पर जाकर के, तो इंदौर नंबर 1 आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 3 महत्वपूर्ण चीजें बहुत ही संक्षेप में मैंने आपको बताई हैं, जो आपके काम आएंगी, और आशा है आप लोग। और अंत में मैं एक और बात करना चाहूंगा, जिसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आनंद सोसाइटी जो एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, महत्वपूर्ण भी नहीं बोलूंगा, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। और ऐसे समाज में जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ जैसा दीदी ने बताया कि लोग जो बोलते हैं और सुनते हैं वो भी चीजों को ठीक से समझते नहीं है, ऐसे समय में आप बिना बोले एक एग्जाम्पल है, क्योंकि आपके पास तो भगवान ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया, आप सिर्फ कर सकते हैं। सो आप हमारे रोल मॉडल हैं, आप हमारे एग्जाम्पल हैं, और मैं बहुत खुश हूँ आज आकर के अपने आप को सम्मानित महसूस करता हूँ। और पुरोहित दंपति को बहुत शुभकामनाएं, इस पूरी टीम को शुभकामनाएं, और इंदौर वाले ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। आपको जो भी सहयोग इस ग्रुप से चाहिए, ये ग्रुप आपका है, आपके लिए हमेशा प्लेटफॉर्म के रूप में अवेलेबल रहेगा। थैंक यू वेरी मच। एक फोटो सर ऐसा ले लेते, सब लोग अपने स्क्रीन ऑन करेंगे। एक मिनट इधर से। सभी लोग ऐसे हाथ करके कर रहे हैं, फोटो ऑफ द डे। एंड पंच के लिए सर सब लोग पंच बना लेंगे, जैसे जनक दीदी ने बताया, समीर जी ने बताया। दीदी यस, बहुत बढ़िया।
अतुल कुछ कहना चाह रहे हैं दीदी? दीदी ये आपके लिए बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया और हमें बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर, और